बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सेकेंड ईयर को मैंने स्टार्ट करवाया हुआ था ग्रुप डी, और ग्रुप डी में हम कर रहे थे जी कौन कौन सा हो गया था। ग्रुप डी हेल्थ एजुकेशन का पेपर जो हमारा होता है 7 एरियाज़ हो गए हैं। हेल्थ एजुकेशन के कंपोनेंट ऐड करेंगे। ये जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, जस्ट रीड आउट आप कर लेना, इसका कोई जो ख़ास क्वेश्चन नहीं है। हेल्थ एजुकेशन के कंपोनेंट प्रोवाइड एमसीएच केयर। इसमें जो है ना न्यूट्रिशन, एमसीएच यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है ना प्रोवाइड की जाती है। इसमें न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट मदर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंट्री फूड और विनिंग फूड के बारे में जो है ना वो गाइड किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। फिर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन माँ और बच्चे दोनों के लिए जो है ना बड़ी ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का बारे में जो क्वेश्चंस भी वाईवे में आते हैं, वाईवे में पूछा जाता है कि एट बर्थ पे कौन सा जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन लगती है, तो बीसीजी लगती है। इस तरह करके जो है ना पूरा कोर्स जो है ना आपने याद करना है। आपको मैं कार्ड जो है ना वो कार्ड के ज़रिए आपको सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें जो है ना इम्यूनाइजेबल डिजीज़, शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन, वैल्यू ऑफ इम्यूनाइजेशन, साइड इफ़ेक्ट इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की जो है ना उसको वैल्यू भी बतानी है, तभी तो उसकी तरफ माइल होंगे। देन जो है हेल्थ एजुकेशन का तीसरा कंपोनेंट है डायरिया कंट्रोल। डायरिया को किस तरह कंट्रोल, ज़ाहिर बात है जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं, कुछ मदर फीडिंग करते हैं, ठीक है। मोस्टली तो मदर फीडिंग करते हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आर्टिफिशियल फीडिंग बच्चे करें तो उनको डायरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है। ज़ाहिर सी बात है कि एलएच एक मिडवाइफ को पता होना ज़रूरी है। तो वट इज़ डायरिया, हमें डायरिया का पता हो, उसका ट्रीटमेंट पता हो, उसकी कॉज पता हो, उसको जो है ना हमने क्या क्या रिकमेंडेशन देनी है कि ORS यूज़ करें और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। इसके अलावा पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। देन है डोमेस्टिक हाइजीन। देन ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलाइनमेंट्स, डायरिया, वूम बॉयल्स, स्कैबिस, डिसेंट्री, इन सारी चीज़ों को हमने किस तरह जो है ट्रीट करना है। ORS, हाउ, वाई, वेयर डिजीज सेपरेट एंड हाउ टू अवॉइड सेपरेट ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस एंड प्रिवेंशन, इसमें आएगा, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इसकी में केयर ऑफ द एमरजेंसी एंड रेफरल, इसमें केयर ऑफ एमरजेंसी में फ़र्स्ट एड के बारे में हम गाइड करेंगे, ठीक है। और एक्सीडेंट से किस तरह अवॉइड करना है। दैन जो है आर्टिफिशियल रेस्टिट्यूशंस, इस किस तरह जो है ना क्लासेस देनी है, हेल्थ एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड करनी है, कैसे जो है ना हमने गाइडलाइन देनी है। दैन वाटर, इसका कंपोनेंट है, हेल्थ एजुकेशन का मेन कंपोनेंट वाटर है। इसमें सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ठीक है। इसके अलावा मेथड्स टू मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड सेफ, इन ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड क्लीन होना चाहिए। दैन जो है वाटर बोर्न डिजीज़ यानी पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ, इसके बारे में भी जो है ना हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। फिर है फूड हाइजीन। फूड हाइजीन में प्रॉपर कुकिंग और यूज़ ऑफ किचन, क्लीन किचन यानी साफ़ सुथरा किचन होना चाहिए, और इसके अलावा प्रॉपर कुकिंग यानी कच्चा आधा पक्का खाना खाया जा रहा है तो वो फिर जो है ना वो बीमारियाँ पैदा करेगा। यूज़ ऑफ टॉयलेट, इसमें डेंजर ऑफ यूजिंग द ओपन फील्ड को यूज़ करने के क्या नुकसान हैं। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एंड यूजिंग द सैनिटरी टॉयलेट और डिजीज़ सेपरेट थोड़ा स्टूल एंड प्रिवेंशन, यानी स्टूल से कौन कौन सी डिजीज़ सेपरेट होती है और किस तरह प्रिवेंट करना है, ये हम यूज़ ऑफ टॉयलेट में आएगा। न्यूट्रिशन में बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ठीक है। देन है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड स्कूल हेल्थ डिजीज सिम्टम्स, मोड ऑफ सेपरेट एंड कंट्रोल मेजर, हमने एडवाइस हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट, अरेंज क्लीन लाइनेस। फिर है डिबेट्स ऑन द हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर स्पीच भी की जाए। अरेंज द इजी कॉम्पिटिशन्स, अच्छा जी। फिर आ जाता है जी एड्रेस मॉर्निंग स्कूल, इम्प्रूव द स्कूल वाटर सप्लाई एंड टॉयलेट्स। अच्छा जी, इसको आप जो है ना ये 8 पॉइंट हैं, इसको अच्छे तरीके से करना है। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच को आप छोड़े, हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। कभी कभार जो है ना आपको ये ग्रुप डी में सवाल आ सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान जो है कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है। राइट डाउन द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान विच दे आर फेस, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं कि हाई मोर्टेलिटी, इम्यूनाइजेबल डिजीज़ है, हाई रेट डायरिया है, फिर इसके अलावा पुअर इन्वायरमेंट, सैनिटेशंस है, ठीक है। ये जो है ना पाकिस्तान
हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में गाइड करना है। रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम्युनिटी लीडर की आपने सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेनी है जी। कम्युनिटी लीडर वो बंदा होता है जो कि जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने कम्युनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ को रद्दोबदल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद ये सारे बुलेट्स में पॉइंट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर। तो ये लॉन्ग सवाल है 4 नंबर का, ये बुलेट्स में दिए हुए हैं कि कम्युनिटी लीडर सबसे पहले कि पीपल को मोटिवेट करता है, ठीक है। इस ग्रुप डी के भी नोट्स, ग्रुप ए बी सी डी, बच्चों के पेपर नज़दीक हैं तो बुक से अगर जिनकी तैयारी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, लेंथी है, और मैं ख़ुद भी बुक से नहीं, ये देखें मैंने खुद लिखा हुआ है, ये मैं बुक से नहीं करवा रही, मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि बुक डिफ़िकल्टी आपको भूल जाएगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी डिफाइंस ऐसी हैं जो कि बुक में प्रॉपर से मेंशन नहीं है। तो कम्युनिटी लीडर आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कम्युनिटी लीडर क्या करता है कि मोटिवेट करता है बस को एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा जो है ना एजुकेशन सीरीज़ का शेड्यूल बनाता है। इसके अलावा मटीरियल रिक्वायर्ड, टीचिंग के लिए जो मटीरियल रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा फाइट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, यानी पीपल के लोगों का जो इंटरेस्ट है ना उसके लिए लड़ना, यानी हर इंसान को जो 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 हकूक़ चाहिए या जिसके तरफ वो लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए फ़ाइट करना। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना कम्युनिटी लीडर का जिम्मेदारी है। इधर नहीं लिखा हुआ है, लिख लें आप, ठीक है। हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाना, हेल्थ मीटिंग प्लेसेस बनाना, इसके अलावा मॉस्क वर्शिप प्लेस बनाना, लोकल लीडर हाउस, डेरा हुजरा, बैठक वगैरह बनाना, स्कूल एंड होम्स, ये सारी चीज़ें बनाना कम्युनिटी लीडर की जिम्मेदारी है, ठीक हो गया। स्कोप है इसके बाद। देन आ जाता है जी 8 कंपोनेंट, ये हमने वैसे किए हैं पहले लेकिन मेन जो है ना वो यही है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, वो जस्ट ग्राफ आपको जो है ना नॉलेज के लिए मैंने पढ़ाया। 8 कंपोनेंट में ये आप साइकिल देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, हेल्थ एजुकेशन। क्या है जी, हेल्थ एजुकेशन। दूसरा जी फिज़िकल इन एजुकेशन है, फिर हेल्थ सर्विसेज है, न्यूट्रिशन सर्विसेज है, काउंसलिंग, फिजियोलॉजिकल सोशल सर्विसेज है, हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट है, हेल्थ प्रमोशंस फॉर स्टाफ, फैमिली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये 8 पॉइंट है जो कि जो क्या कहते हैं हेल्थ एजुकेशन के कंपोनेंट है। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम 8 कंपोनेंट है। अगर आपको सिंपल आया ना कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, आपने वो वाला वो करना है टेबल। अगर आपको आए कि राइट डाउन द 8 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, देन आपने ये वाला करना है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी सी आपने याद कर लेनी है। देन टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं। टीचिंग मेथड्स में जो है ना कितने पॉइंट हैं, लेक्चर है, डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बूथ सेशन, रोल प्ले, क्वेश्चनिंग, इंटरव्यू। इसके अलावा है असाइनमेंट, केस स्टडी, ऑडियो विजुअल एड्स, इसके बाद है जी कम्युनिकेशन। इन सारे टीचिंग मेथड्स को 1 बाय 1 हम करेंगे। इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन तो वैसे ज़रूरी नहीं है, इसके जो है ना एडवांटेजेस वगैरह 3-4 कर लेंगे, इसके थोड़ी सी डिटेल प्रिपरेशन कर लेंगे। और ये जो है ना प्रैक्टिकल कॉम्बी में भी मेंशन होती हैं चीज़ें, इसलिए जो अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि वाइवा में आपसे पूछी जा सकती हैं। सो आज के लिए आई होप सो कि इतना काफ़ी रहेगा। हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे टीचिंग मेथड, ठीक है। जैसे जैसे आपको मैं सिलेबस कवर करवा रही हूँ वैसे वैसे करते जाएँ। कुछ बच्चे जो हैं वो स्पेशली ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ रब्ता करें ताकि उनको सेपरेटली जो है ना ज़्यादा टाइम दे के उनकी कोर्स कंप्लीट करवाया जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक के नोट्स लेने हैं, बुक आपको पता है कि किस तरह की है और क्या जो है ना कितनी स्टडी, आपको पता ही होगा कि हमारी तैयारी कितने % है। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो नोट्स गेट करें। नोट्स आपने मेरे चैनल के ऊपर देखे हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई हुई है। सो आप जो है ना लाजमी नोट्स गेट करें ताकि आपको शानदार रिज़ल्ट आ सके, आपके फ़ायदे की बात है। और चैनल की प्रोफाइल पे भी नंबर मेंशन है, किसी भी वीडियो में नंबर मेंशन है, आप आराम से जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।